हम और आप हर पल जो सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली है हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं तो मान कर चलिए इस वक्त आप प्रतिदिन 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं और ये हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हम किसी गंभीर बीमारी के जकड़ में ना आ जाएं। हमारे साथ बात करने के लिए उर्वशी प्रसाद हैं जो कि नीति आयोग में बड़े पद पर काम कर चुकी हैं, भारत के जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उससे लेकर काम कर चुकी हैं, लेकिन ज़िंदगी में जिन्होंने कभी एक सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया उन्हें पता चला कि उन्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर है, वो भी सिर्फ खराब हवा की वजह से, खराब हवा की गुणवत्ता की वजह से। हमारे साथ उर्वशी जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपने जीवन में कभी सिगरेट को हाथ लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना मेरे आसपास ऐसे लोग रहे जिन्होंने सिगरेट पी। तो पैसिव स्मोकिंग भी जो हम कहते हैं कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन मेरे टाइप का जो कैंसर है उसके लिए जो एक बहुत बड़ा कारण अब डॉक्टर मान रहे हैं वो है प्रदूषित हवा। और जिस तरह का AQI हम इतने साल दर साल हम उसके साथ जी रहे हैं उसकी वजह से इस तरह का कैंसर ट्रिगर होता है। तो ये स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, सिगरेट पीने की वजह से नहीं होता। लेकिन अगर आप सांस भी ले रहे हैं ऐसी हवा में और ख़ास तौर से बहुत समय से, मैं दिल्ली में 10 साल से ऊपर मैंने काम किया है, तो मैं इस पूरे पोल्यूटेड पीरियड में मैं वहीं रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था और डॉक्टर्स को भी यही लगता है कि बहुत बड़ा ट्रिगर था प्रदूषण। आप नीति आयोग में काम कर रही थी, बड़े पद पर काम कर रही थी, आपने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट संभाले। कोविड के समय आपने काम किया, मेडिकल स्टूडेंट्स के जो शिक्षा की नीति है उसको लेकर आपने काम किया। उस दौरान क्या हुआ, कैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी हेल्थ सिर्फ इस प्रदूषण की वजह से ख़राब हो रही है? एक्चुअली मैं हमेशा बहुत फिट थी और मुझे कभी कोई सिम्टम्स भी नहीं हुए। जो भी बीमारी हुई बहुत एकदम से आई और उस स्टेज पे आई जब कैंसर ऑलरेडी काफ़ी फैला हुआ था। तो वो लंग से और बहुत जगहों में चला गया था बॉडी में, तभी जाके मुझे सिम्टम्स फील हुए, क्योंकि मैं अदरवाइज़ बहुत ही फिट, हेल्दी, एक्टिव इंसान रही हूँ हमेशा। तो उस स्टेज पे भी जो डॉक्टर शुरू में थे उन्होंने कभी सस्पेक्ट नहीं किया कि ये हो सकता है, क्योंकि इतना कोई यंग व्यक्ति हो जो कभी स्मोक ना करता हो, हम एकदम से लंग कैंसर नहीं सोचते उसके लिए। लेकिन फिर जब पूरी जांच हुई और जो टेस्टिंग करी उन्होंने, फिर तब उनको समझ आया कि ये तो एक्चुअली इस वजह से हुआ है एंड और कोई इतना बड़ा कारण इसका नहीं है, क्योंकि ना मेरी लाइफस्टाइल में था, ना ये इनहेरिटेड कैंसर है। कुछ होते हैं कि आप की फैमिली में रन करता है, आप वो जीन इनहेरिट कर सकते हैं अपने माँ बाप से या ग्रैंड पेरेंट्स से, लेकिन ये उस तरह का कैंसर नहीं है। तो ये किसी एनवायरनमेंटल ट्रिगर की वजह से हुआ है और एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा, प्रदूषण जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। आप अगर 4-5 साल फ्लैशबैक में जाएं, जब आप दिल्ली में रेगुलर रहकर काम करती थी, उस समय जब ये मौसम खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ख़राब होता है स्मॉग की वजह से, तब आप उसको रियलाइज़ करें कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल में आप रह रही थी और आज दिल्ली के लोग वैसी स्थिति में रह रहे हैं। जी, और बड़ा आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि इस समय तो और भी ख़राब हो जाती है, लेकिन एक्चुअली आप दिल्ली की हवा साल भर देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। जो परमिसिबल स्टैंडर्ड हैं, जो माने जाते हैं कि ये हेल्थ के लिए सेफ़ है, उससे तो हमेशा ही ख़राब रहती है। और इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ये फ़र्क है। और मुझे कई बार ये अफसोस होता है कि मैं इस हवा में रही, मैं काम करती रही और मैंने भी कभी इस बात का सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ऐसे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं ही बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको अब इसी तरह के कैंसर हो रहे हैं, और मुझसे कहीं यंग लोग हैं, 15-16 साल के जवान लोग हैं, अपने 20s में हैं। तो 35 साल पे हुआ था ये डायग्नोसिस, लेकिन अब और भी यंगर लोग हैं जिनको हो रहा है। तो प्रोफाइल लंग कैंसर की अगर आप दिल्ली में देखें तो पूरी बदलती जा रही है। अभी आप इस समय जो आप कंडीशन में थी, न जाने करोड़ों लोग दिल्ली NCR रीजन के इस स्थिति में अभी काम के जगह से घर लौट रहे होंगे, काम पर जा रहे होंगे, घर के बाहर वॉक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो भी तो इसी जहरीली हवा को ले रहे हैं और कल को ये बीमार पड़ेंगे, इस तरह की गंभीर बीमारी भी उन्हें हो सकती है।
जी बिल्कुल। और सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, इससे तो आपके शरीर का हर हिस्सा अफेक्ट हो रहा है। चाहे आपका ब्लड शुगर हो, कितने ही लोग डायबिटिक हो रहे हैं, उनको शायद पता ना हो कि वो एयर पोल्यूशन से लिंक हो सकता है। या दिमाग का जो डीजेनरेशन होता है, डिमेंशिया कहलाता है, नॉर्मली ज़्यादा बूढ़े लोगों में होता है, लेकिन अब और जवान लोगों में देख रहे हैं उसका हम ट्रेंड, लेकिन हम उसको लिंक नहीं कर पाते। तो हमें समझ नहीं आता है कि इस जहरीली हवा से कितने तरह के इफ़ेक्ट हो रहे हैं बॉडी पे। कैंसर तो एक चीज़ है ही जो जो बहुत ही घातक है, बहुत ही जानलेवा है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें आपको हो सकती हैं। और ये इम्पैक्ट आपको शायद आज ना दिखे, लेकिन 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में जो भी है, वो इम्पैक्ट ज़रूर किसी ना किसी तरह से दिखेगा आपके शरीर में। तो इसको उस गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दिल्ली की हवा इस वक्त AQI 290 है, मुंबई का 180 है, 190 है। और ये तो सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात नहीं है, देश के न जाने कितने शहरों में हवा की गुणवत्ता इससे भी ख़राब है। क्या हम सभी लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं गंभीर बीमारी की ओर, सिर्फ हवा की गुणवत्ता की वजह से? जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि अब ये सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का, मुंबई का, बहुत से शहर, अगर आप किसी भी टाइम पे आप उठा लें और देखें कि AQI कितना है, तो वो परमिसिबल लिमिट से कहीं ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये साल भर काफ़ी कुछ ये समस्या चलती रहती है। अभी इसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अभी ठंड है और वो स्मॉग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट हेल्थ पे हो रहा है, और आगे जाके और दिखेगा अगर हम इसको बहुत सीरियसली एड्रेस ना करें। देश के जाने माने डॉक्टर अपने स्टडी में ये पा रहे हैं कि एक समय था जब 55 साल 60 साल के जो एक्टिव स्मोकर होते थे उनमें लंग कैंसर सामान्य दिखता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। 20 25 30 साल वाले लड़के लड़कियों में भी ये लंग कैंसर सामान्य दिखने लगा है, या इस तरह के केसेस आ रहे हैं। जी बिल्कुल। बल्कि महिलाओं में कभी आप इतना नहीं देखते थे, क्योंकि स्मोकिंग से जब आप रिलेट करते थे तो प्रेवलेंस कम होती है नॉर्मली, या होती थी पहले महिलाओं में। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि महिलाएं मेरे जैसी जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया है, उनमें अब लंग कैंसर प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर भी कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब पहली बार कोई ऐसा सिम्टम लेकर आता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ऐसे प्रोफाइल के इंसान में कैसे हो गई ये बीमारी। लेकिन दुनिया भर में अब ये रिसर्च निकल के आ रहा है कि एयर पोल्यूशन जो है एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है ऐसे कैंसर के लिए। जो लोग अदरवाइज उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उनका खाना पीने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ उनका ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें ये स्टेज 4 लंग कैंसर कैसे हो रहा है। तो ये जब स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, तो उसमें दुनिया भर में स्टडीज़ हैं अब जो दिखाती हैं कि ये जो प्रदूषण है हवा में, ये कितना बड़ा फैक्टर है उसके लिए। क्या इसका हल नहीं है, या हल करने की इच्छा शक्ति नहीं है? हल है, और हल पे हमने बहुत विचार विमर्श भी करे हुए हैं, क्योंकि जब मैं भी थी नीति आयोग में हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। और ऐसे शहर हैं दुनिया में जिन्होंने इसको टैकल किया है, चाहे आप बीजिंग ले लीजिए, चाहे आप लंदन ले लीजिए, बड़े से बड़े शहर जिन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है। तो हल ज़रूर हैं, हल अलग अलग सेक्टर से आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तो आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्टबल बर्निंग हो गया, लेकिन साथ में आपका जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, फैक्ट्री का पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का है, तो वो हर सेक्टर में सॉल्यूशंस और हल आपको ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और इसको उस अर्जेंसी के साथ लेना, जैसे मिशन मोड हमारे प्रधानमंत्री कई चीज़ों के लिए कहते हैं कि आप इसको मिशन मोड में लीजिए। मुझे लगता है ये कि हवा को हमें साफ़ करना है, इसको मिशन मोड में लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इस मुद्दे को हल करना जितना ज़रूरी है,
आपको नहीं लगता कि ब्लेम गेम ज़्यादा चलता है और बजाय इसके कि इसका हल कैसे निकाला जाए? एक राज्य दूसरे राज्य पर जिम्मेदारी थोप देता है, आरोप लगाता है कि प्रदूषण वहाँ से हो रहा है, तो हल कैसे निकलेगा? अगर इस प्रकार से ब्लेम गेम करते रहें तो बीजिंग ने भी ये जंग जीती, लंदन ने भी ये जंग जीती, देश दुनिया के कई ऐसे शहर हैं एग्जाम्पल के तौर पर जिन्होंने प्रदूषण पर जीत हासिल की, आज वो बहुत अच्छे शहरों में गिने जाते हैं। हमारे शहर क्यों पीछे हैं? जी, आपने सही कहा कि कई बार यही होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के लिए बोलता रहता है, लेकिन अब हम सभी अफेक्टेड हैं इससे। आप देखिए पूरा नॉर्थ इंडिया तो है ही अफेक्टेड। तो मुझे लगता है कि ये हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने डिफरेंसेस हों, पॉलिटिकल डिफरेंस भी हों, लेकिन वो हवा तो सबसे बेसिक एक चीज़ है और हम लोग सभी सांस ले रहे हैं उस हवा में। तो आई थिंक एटलीस्ट इस इशू पे अगर कुछ कंसेंसस बने और एक कलेक्टिव की तरह हम काम करें, अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग रखें, क्योंकि ये हम सबको अफेक्ट करता है। ये हमारा तुम्हारा इशू नहीं, सबका इशू है। तो मुझे लगता है बहुत आराम से हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते, लेकिन वो कलेक्टिव विल और मिशन मोड, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हवा को साफ करने के लिए। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे जुड़ा हुआ, जब आपको पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि स्टेज 4 का लंग कैंसर है, बहुत चिंताजनक बीमारी है जिसका आप निश्चित तौर पर इलाज ले रही होंगी और अपना ध्यान रख रही हैं, क्या क्या सावधानी आप बरत रही हैं? आपको शहर भी चेंज करना पड़ता होगा, क्या क्या सावधानी आप बरत रही हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी देखिए, दिल्ली में मेरी स्कूलिंग वहीं हुई, मैंने काम वहीं किया, तो दिल्ली मेरा शहर हमेशा रहा है। तो उसको पूरी तरह से छोड़ पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब ऐसी मेरी स्थिति है कि मुझे इन महीनों में तो वहाँ से भागना ही पड़ता है। चाहे मैं अब मुंबई आ जाऊँ, लेकिन मुंबई में भी समस्या है अब एयर क्वालिटी की, या कहीं और जाऊँ, लेकिन कितनी ये मुश्किल की बात है। और ये किसी एक नागरिक पे नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस तरह से शहर बदल के कहीं भाग जाए, क्योंकि ये कलेक्टिव फेलियर है कहीं ना कहीं। अगर मुझ जैसे इंसान को हो रहा है इस तरह का कैंसर, जिसने ना कभी सिगरेट पी, ना ऐसे लोगों के आसपास रहे, फिर भी अगर हो रहा है, तो ये फेलियर सबका है। फेलियर मेरे लाइफस्टाइल चॉइस का नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत इनकन्वीनियंस होती है, और बाहर तो कभी भी जाएं तो वो N95 मास्क के बिना जा ही नहीं सकते, घर पे इतने एयर प्योरीफायर हैं, तो बहुत तरह से लाइफ एक तरह से डिसरप्ट होती है, बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति आती ही नहीं अगर ऐसी हवा ख़राब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और उसी प्रसाद, जिन्होंने अपनी आप बीती हमसे साझा की, नीति आयोग में बड़े पद पर देश के लिए काम कर रही थी, लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से, जहरीली हवा की वजह से उन्हें स्टेज 4 का लंग कैंसर हुआ, जिसका वो इलाज ले रही हैं, अपना ध्यान रख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रही हैं कि जहरीली हवा कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग देखकर हिट नहीं करता। आने वाले वर्षों में इस प्रकार से कई लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए समय से पहले चेत जाना और इसका हल निकालना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।